ये पंप एंड शो करने की ताकत कौन से धर्म वालों में होती है? क्रिश्चियन धर्म वालों में होती है। तो अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, वातावरण दिखा करके, सुना करके अपने धर्म को अगर हम प्रत्यक्ष कर दें तो इसमें कोई बुराई है क्या? है? बुराई है? है? बुराई तो नहीं है। कोई बाप को प्रत्यक्ष बाद में करेंगे, अपनी प्रत्यक्षता पहले कर देंगे। ये विधर्मियों का काम है या स्वधर्मियों का है? ये विधर्मियों का काम है। क्या अपनी प्रत्यक्षता पहले करेंगे संसार में कि हम बड़े हैं, और बाप की प्रत्यक्षता बाद में देखी जाएगी। बाबा ने बोला है ना, फादर शो सन्स। क्या सन्स? तो बाप ने हमको सब कुछ दिया है इस जन्म में। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो बाप हमको प्रत्यक्ष कर रहा है, इसमें हमारा क्या दोष? छोटी गीता पाठशाला वाले गरीब लोग हैं, भगवान ने उनको इस जन्म में नहीं दिया है। तो भगवान बाप ने नहीं दिया है, बाप उनको नहीं प्रत्यक्ष करना चाहता है। इसमें उनका क्या दोष और हमारा क्या दोष? दूसरी बात, जो दूर दूर से आते हैं, 3 घंटा सफर करके आते हैं, उनका किराया कितना खर्च होता होगा? है? 3 घंटा दूर से आएगा तो कितना किराया खर्च होता? 1 घंटे में 4 व्हीलर हो तो कम से कम 40-60 किलोमीटर दौड़ता है। क्या? अच्छा, 30 किलोमीटर दौड़ेगा कि नहीं 1 मिनट में? तो पेट्रोल तो खर्च होगा ना। जितना पेट्रोल खर्च होगा, चलाने वाले की ताकत भी खर्च होगी, पुर्जों का खर्चा भी आएगा, तो टोटल मिला करके कुछ तो खर्चा होता है। अच्छा, कम से कम कितना खर्चा होता होगा 3 घंटे दूर से जो आते हैं? है? आना जाना दोनों 200 रुपया खर्च करके आते हैं। हमारी उनसे दोस्ती तो बनती है कि नहीं? है? दोस्ती बढ़ेगी या दुश्मनी बढ़ेगी? दोस्ती ही बढ़ेगी। बड़ी बढ़िया दोस्ती है। 200 रुपया आने का खर्च करा दो, 200 रुपया जाने का खर्च करा दो। और घर वालों से जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, लौकिक घर वालों से दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? क्योंकि ऐसी परंपरा अगर बढ़ती जाएगी कि जितनी गीता पाठशालाएं होंगी उतनी गीता पाठशालाओं वाले बड़े बड़े संगठन करने लगेंगे। ये परंपरा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। एक को देख करके दूसरा भी करेगा, हमें देख दूसरे भी करेंगे। तो कितना पैसा खर्च होगा दूर दूर से आने वालों का? कोई एक दिन की बात नहीं है, रोजमर्रे की बातें हो गई। तो लौकिक घर वालों का प्रेशर बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी या दोस्ती बढ़ेगी? है? अरे उनकी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। हम उनका स्वार्थ देखें या अपना स्वार्थ देखें? किसका देखना चाहिए? है? अरे किसका देखना चाहिए? अपना स्वार्थ देखना चाहिए। अरे बाबा ने तो कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, बड़े बड़े ऋषियों विद्वानों ने भी कहा है, सुर नर अमो ने सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाबा ने भी कहा जिनको रथ होगा उनको स्वार्थ जरूर होगा। तो वो तो होना ही होना है। फिर इसमें हमारा क्या दोष है? दोष है या नहीं है? अरे वो कह रहे नहीं है। बहुत वंडरफुल ज्ञान है। और
है शंकर में 200 प्रवेश हो रहे हैं। 200 दो आत्मा प्रवेश हो रहे हैं, उसको एक मुख कह के तुम्हें सेंटर में 2 सोल प्रवेश करती है। एक मुख वाला कहेंगे दुनिया के बीज कितने हैं? कम से कम बीज कितने हैं और मीडियम बीज कितने हैं और ज्यादा से ज्यादा बीज कितने हैं? दुनिया के कितने बीज हैं? जिन बीजों से दुनिया बनती है 500-700 करोड़ की, अरे उसमें इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, तो नास्तिक धर्म के भी बीज हैं, तो अर्धनास्तिक धर्म के भी बीज हैं, स्वदेशी धर्मों के भी बीज हैं, तो विदेशी धर्मों के भी बीज हैं, प्रजा वर्ग में जाने वालों के भी बीज हैं और राजवर्ग में भी जाने वालों के बीज हैं। ज्यादा से ज्यादा बीज कितने हैं? 4.5 लाख। जो भी 4.5 लाख बीज हैं वो सारी दुनिया के बीज हैं या आधी चौथाई दुनिया के बीज है? सारी दुनिया के बीज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 500-700 करोड़ की जो भी दुनिया है वो कहां से आती है, किन से जन्म लेती है? 4.5 लाख से। तो सारी दुनिया के जो बीज है 500-700 करोड़, वो सारी बाबा कहते हैं रुद्रमाला है। क्या? जो बीज रौद्र रूप धारण करते हैं अंत में, तो उनकी रचना रौद्र रूप धारण करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो वो भी रुद्र हो गए। तो बड़ी थी बड़ी माला 500 करोड़ की कहो, 4.5 करोड़ की कहो, वो रुद्रमाला है। और रुद्र माला कब बनती है, किसके द्वारा बनती है? जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो यादगार में कितने सालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000-2 लाख। बनाने वाले 1,00,000-2 लाख तो बनाने की घोषणा करते हैं, जिन्होंने घोषणा की है। क्या 1,00,000-2 लाख बनाए हैं? ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन 4.5 लाख भी बनाए हैं। जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो दिखावा नहीं करते थे। वो जो गोल गोल सालिग्राम बनाते हैं वो किसकी यादगार है? आत्माओं की यादगार है। वो आत्माएं आत्मिक स्थिति कब धारण करते हैं? संपन्न स्टेज में है, जब उन आत्मा रूपी बच्चों को आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा उन बच्चों को अपने फोर्स से नैनों पर बिठा कर ले जाता है। वो अपने फोर्स से जाते हैं या बाप के फोर्स से जाते हैं? ऐसे नहीं है कि 8 को ही नैनों पर बिठा कर ले जाता है। 8 ही दृष्टि लेते हैं क्या? है? हाँ, वो 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो दृष्टि लेती है। वो बाप समान आत्माएं हैं। और उनमें प्रवेश करने वाली माता समान आत्माएं कितनी हैं जो रचना है? 4.5 लाख। टोटल कितने सितारे हुए? 9 लाख सितारे। उनमें कौन आकर के बोलता है, सेवा करता है, सेवा का सहयोग देता है, दृष्टि का सहयोग देता है, वाचा का सहयोग देता है? तब वो 9 लाख सितारे
500-700 करोड़ दुनिया की सेवा करते हैं। वो 9 लाख सितारे 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में सितारों के रूप में ऊंची स्टेज में चमकेंगे। सबकी दृष्टि में उनके लिए ऊंची नजर होगी या नीची नजर होगी? सबके मन बुद्धि में ऊंची नजर होगी। तो उनमें बाप की प्रवेशता साबित होगी या कोई देहदारी की प्रवेशता साबित होगी? बाप की प्रवेशता साबित होगी। या बाप समान बनने वालों की प्रवेशता साबित होगी। जैसे बाप आत्म के रूप में एक आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो आप समान भी किसी को बनाता है। जो आप समान बनता है, बाप समान पहले पहले, उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। परंतु जो शिव है उसके कितने रूप भारत में गाए जाते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम गाए जाते हैं। वो 12 आत्मा बीज रूप स्टेज को पहले पहले धारण करने वाली है। जिन 12 के आधार पर दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब कितनी राशियों में बांटे जाते हैं? 12 राशियों में बांटे जाते हैं। तो रुद्रमाला जो बनती है, चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 1008 की माला हो, सहयोगी रूपी भुजाओं की माला हो, और चाहे वो 4.5 लाख की माला हो, उसके आधार पर 500 करोड़ की रुद्रमाला हो, उन सब में कौन काम करता है? बाप काम करता है। और बाप कभी अकेला नहीं होता। बाप है तो दादा भी है। वो दोनों कंबाइंड एक हैं। कोई कह नहीं सकता कि इसमें बाप है या दादा है। जब रामकृष्ण की आत्माएं संपन्न बनेंगी तो कोई फैसला कर सकेगा कि बाप ने प्रवेश किया कि अम्मा ने प्रवेश किया? पता ही नहीं लगेगा। दोनों बीज रूप स्टेज वाले। इसलिए बाप की प्रवेशता की यादगार है रुद्राक्ष के मण के। क्या? और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब स्थापना भी करते हैं और पालना भी करते हैं। लेकिन एक ही धर्म पिता है जो ऐसा काम करके दिखाता है जो काम दूसरे धर्म पिताएं नहीं कर सकते हैं। कौन सा काम? सब धर्मों का विनाश। वो एक सुप्रीम सोल ही आकर के करते हैं। बल बच्चों को निमित्त बनाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो बच्चे रुद्रावतार हैं, रुद्र के बच्चे हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं। और जब तक भगवान विकराल रूप धारण न करे, विराट रूप में साक्षात्कार न कराए, तब तक कोई उनको, कोई अर्जुन पहचानता भी नहीं। इसलिए रुद्राक्ष के मण के नेपाल में विशेष पाए जाते हैं। कहाँ? जो नई दुनिया की पालना करने की यादगार वाला प्रदेश है। ऊंचाई पर है या नीचाई पर है? पहाड़ों की ऊंचाई दिखाई जाती है। दुनिया के मुकाबले वो बच्चे सबसे जास्ती बुद्धिहीन बनते हैं कलयुग के अंत में,
या बुद्धिमान बनते हैं? बुद्धिहीन बनते हैं, कठबुद्धि बन जाते हैं। इसलिए नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। क्या? कठबुद्धि हो जाते हैं। उन कठबुद्धियों को आकर के बाप पारसनाथ बनाते हैं। तो दो आत्माएं अव्वल नंबर रुद्र में प्रवेश दिखाई गई है। एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव, उसको शिव नेत्र कहा जाता है। दाएं और बाएं नेत्र को शिव नेत्र कहते हैं? नहीं, कौन से नेत्र को कहते हैं? तीसरे नेत्र को शिव नेत्र कहा जाता है। और एक है चंद्रमा, जो सदैव मस्तक पर धारण किया जाता है। चंद्रमा अर्थात कौन सी आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा रचना बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। फिर बच्चा बुद्धि होने पर भी उसको मस्तक पे क्यों धारण किया हुआ है? क्योंकि बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चे अपनी विकारी बुद्धि, उनकी विकारी बुद्धि होती ही नहीं। जो बात बाबा ने मुरली में जैसे बोली, वैसे ही उसको जितना भी समझा, 1% भी समझा तो 1% धारण करके दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया। इसलिए धारणा शक्ति तीव्र होने के कारण जो भी बेसिक की आत्माएं हैं, उन शिव का सिरमौर होने के कारण उस आत्मा को मस्तक पर धारण करते हैं। यहां तक कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा खाया कृष्ण वाली आत्मा ने। 84 जन्मों के चक्र में इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद भी ऐसी आत्मा को सिरमौर बनाकर रखते हैं। मौर माने ताज। कोई दूसरा ताज धारण करते हैं क्या? राजाएं तो ताज धारण करते हैं, देवताएं भी ताज धारण करते हैं। वो ताज धारण करते हैं कोई नहीं, वो चंद्रमा ही उनका ताज है। चंद्रमौली कहा जाता है। तो वो आत्मा भी प्रवेश करती है। ये पक्का है। जब तक वो बच्चा वाली आत्मा बाप के ऊपर अधिकार करके सिरमौर बन करके बैठती है, तब तक दोनों आत्माएं अधूरी हैं या संपूर्ण है? अधूरी है। और जब वो आत्मा प्रवेश करना बंद कर देगी, जिसको बैल कहा जाता है, उस बैल पर शंकर की सवारी हो जाती है। क्योंकि रामकृष्ण की आत्माएं संपूर्ण बनने के बावजूद भी जब संपूर्ण बनती हैं तो शूटिंग का काम चलता रहेगा या नहीं चलेगा? तब भी शूटिंग का काम चलेगा। शूटिंग पूरी रिफाइन हो जाती है तो भी चेक किया जाता है, उसको चेकिंग का काम चलता है। तो शंकर वाली आत्मा
बैल पर सवार दिखाई जाती है। ये हाई जंप पुरुषार्थ में लगाए तब ही सवार होती है, नहीं तो सवार नहीं हो सकती। आज सारी दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं, उनके बाप, वो बाप रचयिता के रूप में हैं, और सब रचयिताएं ये अनुभव करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी पीठ पर ही सवार हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा रचयिता बाप बैठा हो जो ये अनुभव करता हो कि मेरी रचना सदैव मेरी मुट्ठी में रहती है? तो हाथ उठाए। है? अरे कोई नहीं है? प्रश्न ही नहीं समझे। अरे रचयिता बाप कहा जाता है, रचना बच्चा कही जाती है। रचयिता बाप के कंट्रोल में रचना बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन दुनिया में जितने भी रचयिता बाप हैं, लौकिक में भी, वो कोई ये छाती ठोक के कह सकेंगे कि मेरी रचना मेरे कंट्रोल में है 100%? कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो रचयिता बाप है, उसकी रचना उसके कंट्रोल में नहीं है। जब वो कृष्ण बच्चा रूपी रचना रचयिता बाप के पूरे कंट्रोल में आ जाएगी, तो नंबर बार और भी जितने रचयिता हैं, उनकी रचना भी उनके कंट्रोल में आएगी। हर बात का हिसाब किताब है। और प्रश्न आया है, कोई जिज्ञासु गीता पाठशाला में एक दो दिन रह करके सुबह शाम दोपहर क्लास कराया जाए, 1 2 3 दिन रहें, कोर्स सुन सकते हैं क्या? जो लोग दूर से आते हैं, रोज वापस नहीं जा सकते। बाबा ने तो जवाब दे दिया है। गीता पाठशाला का नक्शा बनाना है मधुबन जैसा, बोला है कि नहीं? गीता पाठशाला का नक्शा कैसा बनाना है? मधुबन जैसा नक्शा बनाना है। मधुबन में गीता पाठशालाओं के मुकाबले क्या खासियत देखी जो गीता पाठशालाओं में खासियत नहीं है? मोस्टली कुछ देखा या नहीं देखा? अरे अगर कोई खासियत नहीं देखी तो फिर मधुबन बनाना ही बाबा का बेकार है। फिर तो घर गृहस्थ की गीता पाठशालाओं में रह करके ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया जा सकता क्या? राजयोग नहीं सीखा जा सकता? पवित्र नहीं रहा जा सकता? पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। गीता पाठशालाओं में भी नई दुनिया स्थापन हो सकती है। मिनी मधुबनों या मधुबन बनाने की बाप को कोई आवश्यकता नहीं है? अरे ये क्या बात? ये भाषा का प्रभाव है क्या? भाषा प्रॉब्लम? ये बड़ी आसान बात है। है? समझ नहीं पाते क्वेश्चन है कि आंसर है।
अरे प्रश्न ये है कि घरगृहस्थ में रहते हुए जो गीता पाठशालाएं बनाई गई हैं, उन गीता पाठशालाओं में भी गीता ज्ञान दिया जाता है। गीता पाठशालाएं यादगार हैं कि गीता का पाठ गीतापति भगवान ने गीता पाठशाला में भी दिया है, चलो एक बार ही दिया हो। तो ऐसी गीता पाठशालाओं के द्वारा मिनी मधुबन या मधुबन न बनाए जाने के बावजूद भी नई दुनिया की स्थापना हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? हो सकती है। फिर भगवान को फालते हुए मधुबन और मिनी मधुबन बनाने की क्या दरकार है? अरे दरकार है। अरे भगवान को मधुबन या मिनी मधुबन बनाने की दरकार है। जब गीता पाठशालाओं के द्वारा ही पवित्रता की स्थापना हो सकती है, संपूर्ण पवित्र दुनिया बन सकती है, फिर ये मधुबन का अलग संगठन बनाने की क्या दरकार? अरे हैं? संगठन क्या गीता पाठशाला में संगठन नहीं है इतना बड़ा? क्यों? गीता पाठशाला बड़ी बना दो, पैसे वाला गीता पाठशाला वाला हो और वो बड़ी गीता पाठशाला बना दे और लोगों को कहे हमने मधुबन खोल लिया, तुम इसे ही मधुबन समझो, आ जाओ। अच्छा बाबा ना आए, बाबा ना आए, बाबा ने जो गीता पाठशाला खोली है गीता ज्ञान देने के लिए, और भगवान बाप खुद उस गीता पाठशाला में आता है तभी तो गीता पाठशाला कही जाती है। आता है तो क्या वहां पवित्र संगठन बड़ा स्थापन नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे क्यों हंस रहे भाई? है? अरे बाबा तो गीता पाठशाला में भी जाते हैं ना। बाबा को तो उम्मीद है ये गीता पाठशाला आज नहीं तो कल क्या बन जाएगी? मधुबन का नक्शा बनाओ, बाबा ने डायरेक्शन दिया है तो क्यों नहीं बन जाएगी? जो गीता पाठशालाएं आज हैं, जब सारी दुनिया में आवाज फैलेगी और गीता पाठशाला में बड़ी बड़ी भीड़ लगेगी तो गीता पाठशालाएं मिनी मधुबन नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। तो बाबा को मधुबन बनाने की अलग से क्या दरकार है? बाबा के मधुबन या मिनी मधुबन बनाए बगैर नई दुनिया पवित्र दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती क्या? है? क्यों नहीं हो सकती? है? मॉडल चाहिए। अरे मॉडल छोटा भी होता है और मॉडल बड़ा भी होता है। कोई भी बड़े से बड़े मकान का छोटा मॉडल बना दो, थोड़ा बड़ा बना दो, मीडियम बना दो, मॉडल तो मॉडल है। अरे पवित्र दुनिया की स्थापना सिर्फ गीता पाठशालाओं वालों के द्वारा, गीता पाठशालाओं के द्वारा नहीं हो सकती क्या? अरे गीता पाठशाला बड़ा मकान बन जाए, ज्यादा लोगों के रहने का प्रबंध बन जाए तो बड़ा संगठन नहीं हो सकता। कोई गीता पाठशाला वाला बड़े कारखानों वाला निकल आए, जैसे बेसिक में मोदी के घराने की माता निकल आई, करोड़पति माता है, करोड़ों रुपया उसके नाम जमा है, मोदी परिवार ने उसको स्वतंत्र भी कर दिया। अच्छा चलो, तो क्या ऐसा कोई निकल करके बड़ी गीता पाठशाला नहीं बना सकता है? हाँ, बाबा ने कहा है कि गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बनाओ, तो बन सकता है कि नहीं? तो वहां बड़ा संगठन नहीं बन सकता है? बन सकता है। फिर नई दुनिया क्यों नहीं स्थापन हो सकती? अरे
सरेंडर नहीं होते? वहाँ अपने आप को पूरा सरेंडर करना पड़ता है तभी होता है। गीता पाठशाला में सरेंडर नहीं होता। वो तो एक परंपरा बना दी कि मिनी मधुबन में सरेंडर होते हैं। तो गीता पाठशाला अगर हमने किसी व्यक्ति ने मिनी मधुबन का नक्शा तैयार कर दिया, गीता पाठशाला बन गई, ढेर के ढेर लोग इकट्ठे भी होते हैं, खान पान की भी धारणा है, रहन सहन की धारणा है, तो वहां क्या सरेंडर नहीं हो सकते है? अरे हुए। जो बांग्लादेश है ना, सुना कि बांग्लादेश की नहीं, वहाँ हिंदू ही रहते हैं या मुसलमान ही रहते हैं? हैं? हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। और हिंदुओं ने जो गीता पाठशालाएं खोली हैं उनका मिनी मधुबन का नक्शा भी बनाया और कन्याएं सरेंडर भी हुई। क्या है? बाप के डायरेक्शन पर? बाप के डायरेक्शन पर सरेंडर होना जरूरी है। कोई अपना अलग से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हाँ। उसके बाप से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों कनेक्शन क्यों नहीं? उस गीता पाठशाला से ढेर की ढेर आत्माएं आकर के मिनी मधुबन में आकर के साप्ताहिक कोर्स ले गई, भट्ठी करके गई। कनेक्शन कैसे नहीं? कनेक्शन भी रहा, लेकिन ये पता नहीं चला कि वहां कन्याएं भी सरेंडर होकर के रही। ये बाद में पता चला। तो अगर वो हिम्मत करता तो क्या नई दुनिया नहीं बना सकता? है? अरे क्यों नहीं बना सकता? है? अच्छा, जो ढेर की ढेर सारी गीता पाठशालाएं हजारों की तादाद में खुल रही हैं और आगे चल के बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। उन सेंटर्स में जिनमें मिनी मधुबन या मधुबन का छाप नहीं लगेगा, सिर्फ गीता पाठशाला के रूप में रहेंगे, उनमें क्या नहीं हो सकता? क्या बोला है? उनमें प्योरिटी नहीं हो सकती। बाबा ने तो कहा आगे चल के युगलों की महिमा होगी। ऐसे ढेर के ढेर युगल निकलेंगे जो पतित दुनिया में रह करके पवित्र घर बनावेंगे, घर ग्रस्त बनावेंगे। के मुख से नहीं लेंगे ना, सम्मुख उस समय प्योरिटी आ जाएगी ना बाबा, सम्मुख नहीं लेंगे वो कह रहे हैं उस समय प्योरिटी आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगी प्योरिटी? बिल्कुल आ जाएगी। हैं? बाबा की तो मत है कि गीता पाठशाला को मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ। है? चलो, बाबा को मालूम हो गया, बाबा को समाचार दे दिया कि हम मिनी मधुबन बनाते हैं, और बाबा तो परमिशन दे ही देंगे। बाबा मना कर देंगे मिनी मधुबन बनाने के लिए? हैं? बाबा क्यों मना कर देंगे? बाबा परमिशन भी दे देंगे, मिनी मधुबन बनाओ, मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ। ये भी तो परमिशन हो गई है। चलाना तो बाप के कंट्रोल में चलाना है। सम्मुख बैठ के ध्यान नहीं लेते। आपके श्रीमत के आधार पर क्या गीता पाठशालाएं बाप के कंट्रोल में नहीं चल रही हैं? ऐसी भी तो गीता पाठशालाएं हैं जो अपना तन का, अपना मन का, अपने धन का कन्याओं को सरेंडर करने पूरा पोता मेल बाबा को भेज रही है। कन्याओं को सरेंडर करने की यज्ञ में क्या आता है, क्या जाता है, क्या बचत है, आर्थिक पोता मेल भी दे रही है। हैं? सम्मुख बैठ के ज्ञान नहीं लेते हैं। अच्छा, गीता पाठशाला में सम्मुख आकर के ज्ञान नहीं लेते? जैसे ढेर के ढेर बैठे हैं, गीता पाठशालाएं खोली हैं और सन्मुख नहीं आते हैं।
आते हैं? मधुबन जो है बाप का दुकान है? बाकी गीता पाठशाला तो अपने अपनी दुकानें होती बाबा का कहना ये है, सिवाय एक बाप के और कोई भी पवित्र दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। एक बाप है तो एक परिवार चाहिए। एक परिवार है तो धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए। अगर पूरा पोता मेल ही नहीं दिया, सिर्फ सूचना दे दी मिनी मधुबन खोलना है, बाबा ने बोला है, हमने खोल दिया, और बाबा को कभी बुलाया भी नहीं, क्योंकि बाबा आवेंगे तो सारी पोल पट्टी खोलेंगे। अरे पोल पट्टी कोई होगी कि नहीं होगी? है? नहीं होगी? होगी। सब पुरुषों को डायरेक्शन बोर्ड टाइटल दिया हुआ है। सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। तो मिनी मधुबन खोलेंगे, कन्याएं माताएं सरेंडर होंगी। महाराष्ट्र में भी एक खुला था खेत में, क्या विष्णु पार्टी नाम सुना कि नहीं सुना? ढेर सारी विष्णु पार्टी निकली, उनमें एक महाराष्ट्र की भी विष्णु पार्टी निकली। भट्टी करने वाले, कंपिल फरुखाबाद में भट्टी करने वाले ब्रह्मा कुमारी ने वो मिनी मधुबन खोला। माताएं इकट्ठी हुई, झोपड़ियां खेत में डाली गई और मिनी मधुबन चला। महीने, 2 महीने, 3 महीने चला। बाबा को भी पता चला, बुलाया नहीं गया, लेकिन पता तो चला। फिर बाद में पता नहीं कहां उड़ गया। अरे यूनिटी बिगड़ने का कारण क्या होता है? हैं? कोई भी यूनिटी बनी है सन 36 से लेकर के और अब तक ब्राह्मणों की दुनिया में, और वो बिगड़ गई, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही क्यों न हो, नया नेंगल का सेंटर ही क्यों न हो। बड़ा अच्छा खासा सेंटर चल रहा था, फिर सारा का सारा सेंटर उखड़ गया, सब डिबड़ी हो गए। बाबा कारण क्या बताते हैं? इम्प्योरिटी। प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। ये प्योरिटी की स्थापना, पवित्र दुनिया की स्थापना, सिवाय एक बाप के कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और बाप का घर है मधुबन। कहाँ आते हैं? मधुबन में ही बाप आते हैं। अगर गीता पाठशाला में भी जाकर के मुरली चलाई तो बाप इमर्ज करके बोलते हैं। बाप की बच्चों में आस होती है, आज नहीं तो कल क्या होगा। ये गीता पाठशाला भी मिनी मधुबन का रूप बनेगी। इसलिए मधुबन जरूर चाहिए। जो गायन है मुरलिया कहाँ बाजे है? मधुबन में मुरलिया बाजे। तो सवाल ये था, गीता पाठशाला में 1, 2, 3 दिन रह करके कोर्स कोई सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? अपने दिल से पूछो कि हमने मिनी मधुबन जैसा वातावरण घर का बना लिया है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं चाहिए, व्यक्ति के साथ साथ स्थान भी चाहिए सेफ्टी का। बाइयों के
अलग रहने का पूरा प्रबंध हो। क्या ऐसा न हो कि कोई कौआ घुसाए और चोंच मार के चला जाए। तो क्या होगा, घर का वातावरण बनेगा या खराब होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए भाइयों का पूरा रहने का अलग प्रबंध, उनकी परवरिश करने के लिए माताओं का पूरा प्रबंध हो। सही, कम उम्र की माताएं गीता पाठशाला चलाती हैं और बाहर से अनजान भाई लोग आकर के रहेंगे तो इम्प्योरिटी की आशंका है या नहीं है? है। इसलिए घर में माताओं का अच्छा प्रबंध चाहिए, मैच्योर्ड माताएं हो। और भाइयों को अलग रहने का प्रबंध चाहिए, माताओं के अलग रहने का प्रबंध चाहिए। सब प्रकार की वही व्यवस्था चाहिए जैसी मिनी मधुबन में देखने में आती है या मधुबन में देखने में आती है। तो जिज्ञासुओं को परमिशन दे सकते हैं कि आकर के घर में 2-3 दिन ठहरे गीता पाठशाला में और कोर्स लेकर के जाएं। है? नहीं तो नहीं। हाँ जी, ओम शांति।